बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। झारखंड में नौकरियां बेची जा रही हैं, यह साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और छात्र इसके सबूत भी दिखा रहे हैं। पैसे लेकर पेपर में आने वाले सवाल रटवाए गए, लाखों रुपए लेकर OMR शीट को बाद में फिल किया गया, बाद में भरा गया और TDPL नाम की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए। लाखों करोड़ों में नौकरियों की सेल लगाई गई। बस इसी सेल के खिलाफ एक आंदोलन जो चल रहा है, मुझे लगता है कि भविष्य में इतिहास में इस आंदोलन को कहीं लिखा जाएगा। जहां धूप, आंधी, बारिश सब कुछ झेलकर छात्र मजबूती के साथ डटे हुए हैं और अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जरा ये तस्वीरें आप देखिए। और रामधारी सिंह दिनकर शायद ऐसे ही छात्रों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए यह बात लिख कर गए थे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। अरे जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। क्यों? क्योंकि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, और जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। दर्शकों ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, ये तपन बेकार नहीं जाएगी और ना जानी चाहिए, क्योंकि ये छात्र किसी पॉलिटिकल डिमांड के साथ नहीं बैठे, इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये छात्र किसी अभद्र भाषा में ना कोई स्लोगन लिख रहे हैं, ना कोई बात बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं वो तर्क के आधार पर कह रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। और फैक्ट कहां से आए हैं? झारखंड की सरकार, JMM की सरकार ने जो CID जांच कराई है, उसने फैक्ट निकाल कर दिए हैं। फैक्ट भी कहीं और से नहीं लाए, किसी दूसरे ग्रह से निकाल कर नहीं लाए, CID ने जो जांच की उसी के फैक्ट है। और जिस जांच के आधार पर सरकार ने यह मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, जिस जांच के आधार पर सरकार ने गड़बड़ी करने वालों को गिरफ्तार किया है, बड़े बड़े अधिकारी अपने पद से हटाए गए हैं, जो उन पर बात करना चाहते हैं। भाई JPSC के अध्यक्ष ने रिजाइन किया कि नहीं किया? डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर जिनकी जिम्मेदारी थी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की, श्वेता गुप्ता, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? जिसका नाम सोनू है, सब जानते हैं। TDPL का वो मैनेजर जिस कंपनी के पास ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, उसका मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? प्रोग्रामर उस्मान और एबाद पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? कई बिचौलिए, दलाल, एजेंट पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए। और यदि पकड़े गए हैं तो आप स्वयं मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन एक जिद है कि पेपर रद्द नहीं होगा। सवाल पूछते हैं कि क्या पेपर रद्द होगा, कोई जवाब नहीं दे रहे। और एक तरफ वो कॉकरोच पार्टी वाले हैं जिनके शरीर में केवल झारखंड का नाम ले दीजिए हरारत पैदा हो जाती है, रांची का नाम ले लीजिए बुखार आ जाता है, और अगर कहीं गलती से किसी ने JPSC बोल दिया तो फिर कहते हैं हमको टाइफाइड है। बचपन में बच्चे एक पोएम गाते हैं, मैं भी गाता था। आज सोमवार है, चूहे को बुखार है। अब यह थोड़ा सा बदल दीजिए, यहां इंडी की सरकार है इसलिए कॉकरोचों को बुखार है, इन्हें बुखार चढ़ा हुआ है। और अगर किसी ने झारखंड, रांची, JPSC का नाम ले दिया तो यह 2 डिग्री बढ़ जाता है फटाफट। अभी 100 है, फिर 102 में बदन तपेगा, अभी 102 है तो 104 तक चला जाएगा। और ऐसा कमाल का बुखार है कि जिसमें ये पार्टी कर सकते हैं, संभाजी नगर में जाकर मीटिंग कर सकते हैं,
लेकिन एक रात पीछे कोई पत्रकार उठा के पूछ ले तो कहते हैं हम में हरारत है, उसमें भी हरारत है, इसको भी बुखार है, वो भी थक गया है। और सुबह फ्लाइट पकड़ के फिर वहां पर पार्टी की रणनीति बनाते हैं। कभी राहुल गांधी से सवाल आप सामान्य पूछने जाइए तो वो पूछते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप किस जाति से, आपका पूरा नाम क्या है। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें जाति जाननी है। और फिर बार बार कहते हैं देखिए पिछड़ा, दलित, आदिवासियों के हक मारे जा रहे हैं। लेकिन आप कमाल देखिए कि जब असली आदिवासी, दलित, पिछड़े आंदोलन पर बैठे हैं, एक रैंडम जाकर कोई चेक कर ले, कोई महतो जी आपको अनशन करते हुए मिलेंगे। वो बच्चे जो आदिवासी हैं वो आपको अनशन करते हुए मिलेंगे। उनकी नौकरी किसी ने छीन ली है, उनकी नौकरी कोई खा गया है। जिसके पास लाखों करोड़ों थे उन्होंने डीएसपी के पद ऐसे छीन लिए। सबूत आंख के सामने है। सीआईडी की जांच कह रही है कि 135 सवाल लटराए गए, 120 से 25 एग्जाम में आ गए, ओएमआर शीट को फिल किया गया। बाद में ये सारी की सारी गड़बड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना है, परीक्षा रद्द करने में परेशानी क्या है? क्या है परीक्षा रद्द करने में परेशानी? छात्रों की पहली मांग यह है, इसके आगे होंगे रिफॉर्म जब होंगे। उन रिफॉर्म के तो खाली वादे करने हैं, काम जो करना है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है, मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अरे कैसी सरकार है आपकी, कैसी सरकार है? वो 5 लाख नौकरी का कौन जिम्मेदार है? आपने तो 5000 नौकरी को भी पारदर्शिता के साथ नहीं ले पाया है। पानी पे अब मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। सत्ता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है। जिस तरह से शिक्षा को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, केंद्रीकरण किया, ये झारखंड के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग घूस देकर के जा रहे, नीतियाँ ले रहे हैं, वो पैसा अपने बाप घर से नहीं भरेंगे, ठीक है, वो जनता से ही खींचेंगे, निचोड़ेंगे। तो इसके खिलाफ एक मुहिम है, लड़ाई है। अब सब कोई इसमें ये जन आंदोलन बनने के हो रहा है। सर सरकार अगर हम लोग को कुछ चाहती है कि बच्चों को कुछ ना हो तो सर यहाँ तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मुख्यमंत्री का आवास, वो आकर मिल सकते हैं, हम लोग का आवाज़ को सुन सकते हैं। जो कुछ भी होगा, अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, क्योंकि मैं घर से कफन बांध के निकली हूँ। मेरा तो अपना मत है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बच्चों की बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। हर दिन छापेमारी हो रही है, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके तह तक जाकर वो चाहते हैं कि ये जो घुन लगा हुआ है सिस्टम में उसको खत्म किया जाए। पूरी मजबूती से एजेंसी अपने कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। शाज़िया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, मेरे साथ पवन पटेल, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर नीलम मिश्रा, प्रवक्ता जेएमएम, अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। लेकिन उससे पहले मनोज यादव जी मेरे साथ हैं, छात्र नेता हैं, ब्रज किशोर जी हैं जिन्होंने जेपीएससी का एग्जाम दिया, जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आयुष राणा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज यादव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे जरा ये बताइए कि आप लोग क्या ज्यादा जिद्दी हो गए हैं क्या? क्योंकि सरकार को तो ऐसा लग रहा है, वो कह रहा है कि देखिए हमने तो ढेर सारी कार्रवाई कर दी, फलां को गिरफ्तार कर दिया, इनको पद से हटा दिया, तो आप लोगों की जिद इतनी ज्यादा मनोज जी क्यों हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये लोग लिपापोती कर रहा है, एकदम सीधा बात कर रहे हैं। जब इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, इतने लोग सब पता चल रहा है कि संलिप्त है, तो सबसे पहले इस परीक्षा को कैंसिल करिए ना भैया। जब आपको पता चल गया कि जेपीएससी की तमाम परीक्षाओं में अभय तिवारी ये मास्टरमाइंड था और वो पकड़ा गया, वो स्वीकार हो गया, आपने जो जेपीएससी परीक्षा दिया उन्होंने स्वीकार कर लिया, जेएसएससी में जो है उसने स्वीकार कर लिया। आपको बता रहे हैं अभय तिवारी, यहाँ पर मामला सिर्फ जेपीएससी का नहीं है जी, जेएसएससी का है। जेएसएससी में बहुत सारा सीट बेचा और उसके बाद में बेचना शुरू किया जेपीएससी को। अभय तिवारी इतना तेज है
कि जेपीएससी का भी परीक्षा पास कर जाता है, जेएसएससी का पास कर जाता है, सीजीएल परीक्षा, पीजीटी परीक्षा, लैब असिस्टेंट, ये तमाम परीक्षाओं को यहाँ पर बेचने का काम किया गया है। और यहाँ पर जेपीएससी में ये छठा जेपीएससी से लेकर अभी 14वीं जेपीएससी तक बेचा जा रहा है। जेपीएससी पूरी तरह से बेलगाम है। देखिए, मुझे सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं सीबीआई जांच कराएंगे, ये बोलते हैं सीआईडी जांच कराएंगे। हमारा कहना है आप सीआईडी जांच कराइए चाहे सीबीआई जांच कराइए जी, सीबीआई जांच 20 साल में होगा तो 20 साल तक सभी बच्चों का उम्र निकल जाएगा। यही तो चाह रही सरकार कि हम सीआईडी जांच करा दें, सीबीआई जांच करा दें, सारे लड़के चले जाएंगे जी, उसके बाद जांच होता रहेगा, ठीक है, नौकरी करने वाला करता रहेगा। आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। झारखंड का पहला जो मेरे मन में डाउट था आपने उसको दूर किया। मुझे लग रहा है कि नीलम मिश्रा, डॉक्टर नीलम मिश्रा, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आप लोगों ने गड़बड़ियां पकड़ ली, आप लोगों को ही लग रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कुछ आपने पकड़ लिए, कुछ और पकड़ने वाले हैं। जब गड़बड़ी सामने आ गई तो फिर परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रहे? जब पैसे का खेल हुआ है, आप लोगों ने पकड़ लिया और गड़बड़ी हुई है, तो फिर क्यों नहीं परीक्षा रद्द कर रहे? छात्र मुख्य मांग तो यही रख रहे हैं। मेरा यही कहना है और मेरा पूरा संवेदना छात्रों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड की सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है। तो किस प्रकार से छात्रों के हित में और उनकी मांगों को लेकर के किस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ छापा चल रहा है। सीआईडी के द्वारा जो जांच चल रही है, जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनकी रिजाइन हो चुकी है, 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, रातों रात छापा अभी भी चल रहा है। और अभय तिवारी जो है आपके टीडीपीएल के, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और किस प्रकार से आशु का नेता का बेटा इसमें संलिप्त पाया गया, सुमन सौरभ, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, छात्रों के हित में जिस हद तक जाना होगा हमारी सरकार जाएगी। नहीं, एक मिनट नीलम मिश्रा, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 11-12 लोग आपने क्यों गिरफ्तार किए? 11-12 लोग क्यों गिरफ्तार किए? जो लोग संदिग्ध पाए गए हैं गिरफ्तार तो होंगे। किसमें संलिप्त पाए गए? नहीं, किसमें संलिप्त पाए गए हैं जो 12 लोग आपने पकड़े हैं? किसके लिए जांच हो रहा है? नहीं, आप बताइए किसमें संलिप्त पाए गए? मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कोई कठिन सवाल नहीं है। आपको भी मालूम है, मनोज जी भी बैठे हुए हैं, ब्रजकिशोर भी सुन रहे हैं, आयुष राणा भी सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। ये जेपीएससी में गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए, इसलिए आप लोगों ने गिरफ्तार किया। सिंपल बात है। वही मैं कह रही हूं। लेकिन जेपीएससी का एग्जाम गड़बड़ी से हुआ है, ये जब सिद्ध हो चुका है तो उसे रद्द क्यों नहीं कर रहे? सब चीज का सिस्टम होता है ना। मैं तो कल क्या सिस्टम होता है मुझे बताइए। जब आपने एग्जाम कंट्रोलर की गड़बड़ी पकड़ ली, जब आपने जो कंपनी कंडक्ट करा रहे थे अभय तिवारी, उसकी गड़बड़ी पकड़ ली, बिना गड़बड़ी के तो गिरफ्तार करेंगे नहीं। जब पकड़ लिया आपने तो क्यों नहीं ये कहते हैं कि दोबारा एग्जाम दे दीजिए? ये छात्र क्या मांग कर रहे हैं आपसे? कोई आपसे पॉलिटिकल इस्तीफा मांग रहे हैं कि किसी ने कहा, किसी छात्र ने कोई पॉलिटिकल बात की वहां बैठ के? वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें परीक्षा दोबारा देनी है, हम पढ़े लिखे, हम दोबारा पास कर लेंगे। और जिन लोगों ने बिना पढ़े लिखे खाली नंबर पाए हैं, पैसे देकर वो लोग आउट हो जाएंगे, यही तो उनकी मांग है। इसके अलावा क्या डिमांड है तीसरी? जवाब सुनेंगे? हाँ, सुनाइए। सुनने के लिए बुलाया या नहीं, सुनाइए, आप जवाब ही दीजिए, सुनाइए। मैं जवाब देने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि सीआईडी की जांच जो चल रही है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा इंतजार करने का जरूरत है कि नहीं है? एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए कोई मतलब अपना आदेश जारी नहीं कर सकता है। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, सीआईडी का रिपोर्ट बस आने ही वाला है, परीक्षाएं भी रद्द होगी। क्या बात कर रहे हैं आयुष राणा जी? कई चेहरे सामने। आयुष राणा बताइए, वो कह रहे हैं सीआईडी का जांच आएगा, सीआईडी के जांच के बाद बात कर लेंगे। और ये जो फैक्ट निकल के आए, ये किसी तीसरी एजेंसी ने निकाल के दिए हैं क्या आयुष राणा? देखिए, एज अ इन्फ्लुएंसर हम यहाँ पे डे 1 से कवर कर रहे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए हैं। ये जो भी जांच का विषय आप जो बता रहे हैं, ये डेफिनेटली ऑन प्रोसेस से चल रहा है, लेकिन ये हमें लगता है मनोज जी और नीलम जी बता पाएंगे। लेकिन हमारा जो एज अ इन्फ्लुएंसर काम है, यहाँ पे जो भी चीजें हैं
डे 1 से हम दिखा रहे हैं, चाहे वो बच्चों को जो खाने की प्रॉब्लम थी उससे लेकर अब जब वो पूरा हिंदुस्तान बच्चों को प्यार कर रहा है, हर एक कोने से खाना आ रहा है, इनफैक्ट अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हेल्प कर रहे हैं, और बारिश में भी जब पुलिस वालों ने भी हेल्प किया, तो हर एक चीजें हमने अपने चैनल पे दिखाई है, जहाँ पे हम झारखंड के बच्चों को हर लोग प्यार कर रहा है, और झारखंड के बच्चे बहुत प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाहर के लोग, जैसे नेशनल मीडिया भी आ रही है, तो उनसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग को शायद मांग रखने नहीं आ रही, पर हम झारखंड के लोग इतने भोले हैं कि बहुत प्यार से मांग रखते हैं, और हमें लगता है कि हमारी जितने भी छात्र हैं ना, वो अपने प्यार से मांग रख रहे हैं। सरकार भी आज दिन में भी आई थी टीम, एसडीएम सब की टीम आई थी, वो वार्तालाप भी करना चाह रही है बच्चों से। आज डिस्कशन भी है, अभी तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, हम भींग रहे हैं तिरंगा यात्रा से, जस्ट हम साइड होकर आपसे बात भी कर रहे हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स और छात्रों का तिरंगा मार्च चल रहा है, उसके विजुअल्स भी थोड़ा सा दिखाइए, जिसकी बात अभी कर रहे हैं। लेकिन ब्रज किशोर जी जो कह रहे हैं, डॉक्टर नीलम मिश्रा, क्या आप उस बात से सहमत हैं? सीआईडी की जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, फिर देख लिया जाएगा, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे काम करेंगे, बताइए। एक्चुअली सर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सीआईडी पहले भी सर जांच की थी। अब जेसीसी के मामले में सीआईडी ने ही जांच किया था, और सीआईडी की जांच करने के बाद क्लीन चिट दी थी, और ये अभय तिवारी नाम का व्यक्ति जो यही सीआईडी ने फिर से पकड़ा है, तो अभय तिवारी नाम का व्यक्ति फिर से कैसे पकड़ा गया, पहला सवाल है। दूसरी सवाल है, जो टीडीपीएल कंपनी जो आपकी जेएसएससी जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल चुकी है, वो जेपीएससी उससे कैसे एग्जाम कंडक्ट करा रही है, दूसरी बात। तीसरी बात है सर कि मैं जेपीएससी का विद्यार्थी हूँ, और पिछले बार इंटरव्यू दिया था, और इस बार मैं मेंस देने वाला था। अब मैं अभी इस बार जनवरी से लगा हुआ हूँ, मेरा मेहनत तो बेकार हो गया। अब मैडम आप बताइए कि आपकी संवेदनशीलता को मैं क्या करूँ? मेरा तो 6 महीना बर्बाद हो गया है ना, मेरा तो 1.5 साल बर्बाद हो गया। और सर एक बात जो है, कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है सर, कि पिछला जो जेपीएससी था ना 11 to 13 जेपीएससी, उसमें मास लेवल का सर धांधली हुआ है। आप जब आप 2-3 दिनों के पहले का न्यूज पढ़े होंगे, तो न्यू दिल्ली का एक रवि कुमार है जिसका रैंक 40 है, वो सर मास्टरमाइंड था, सिंडिकेट उसका चलता था, वो पूरा पेपर सॉल्वर का मास्टरमाइंड था, सिंडिकेट था। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब जेपीएससी रिक्रूट करती है ना सर, तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। आप लोग कैसे वेरीफाई किए, कैसे वो रिक्रूट हुआ? पहली सवाल सर। दूसरी सवाल, 11 to 13 जेपीएससी में सर, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं कोडरमा निवासी हूँ, मैं पाटनदिया खोटा बोलता हूँ सर। यहाँ खोटा एक रीजनल लैंग्वेज है। खोटा में सर मैं खोटा का निवासी हूँ, बचपन से खोटा बोलते आया हूँ। मेरा मात्र 94 नंबर है। जो हरियाणा वासी हैं, जो न्यू दिल्ली के हैं, वो सर आके 117 नंबर 120 नंबर ले लेके अच्छा रैंक लाके अभी पदाधिकारी बने हुए हैं। उन पे स्वतंत्र जांच बैठनी चाहिए सर। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, वहाँ पे जितने मेंबर है ना, सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है सर। मुझे मात्र 100 में से 40 नंबर दिया गया। एक बोर्ड मात्र 40 नंबर देता है, तो वहीं दूसरी बोर्ड सभी को 65 नंबर से ऊपर देता है। ऐसी पार्शियलिटी क्यों? ये जो हुआ उसका खेल तो सिंपल है। अब डॉक्टर नीलम मिश्रा को यह बात शायद समझ में नहीं आएगी, या ना समझ में आ रही होगी कि जो खेल हुआ वो सिंपल है नीलम जी। लेकिन आप लोग फिर भी आप लोग फिर भी छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर वही उल्टा बात हो रहा है ना यहाँ पे। क्या उल्टा बात? छात्रों के साथ डे 1 से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी जो ये गंभीर स्थिति सामने आई है, पूरे संवेदना के साथ हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। 2 दिन का इंतजार कीजिए। और मैं ये अभी जो भी एक छात्र थे शायद, वो बता रहे थे कि सीआईडी का जांच हुआ था पिछले जेएसएससी में भी, उस वक्त भी ऐसे ही गड़बड़ियां हुई थी, क्लीन चिट दे रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो सीआईडी की जांच नहीं थी, वो सीबीआई की जांच थी। वो सेंट्रल एजेंसी थे, और जिसके कारण ही आपको मैं बताती हूँ कि झारखंड में सबसे पहला जो आपने किस केस की सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन दिया था? 1 मिनट रुकिए, पहले मुझे बताइए, जेपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच सौंपी गई है क्या? डॉक्टर नीलम मिश्रा, जेपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कब सौंपी गई, किस तारीख को दी थी? मैं बता रही हूँ ना, जरा सा सुन लीजिए। जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी जब झारखंड के मुख्यमंत्री मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो अभी आपकी सरकार में कंडक्ट हुआ है। उस वक्त सीबीआई की जांच हुई थी जब घोटाला सामने आया था, इसलिए ये झारखंड में माना जाता है कि जेपीएससी में घोटाले के जो महामहिम है मनोज जी, फिर मैं शाजिया इल्मी के पास जाऊंगा। और वो सीबीआई की जांच ऐसी जांच हुई कि आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। और यही कारण है कि अभी हम लोग सीबीआई को देने के लिए तैयार नहीं है,
नहीं, अभी सीबीआई को जाना है कि सीआईडी को करना है, वो सेकंड केस है, वो सेकंड केस है। पहला केस तो ये है कि ये परीक्षा रद्द करने में क्यों घबरा रहे हैं, किससे इतना पैसा सरकार के लोगों ने ले लिया है, किस एस्पिरेंट से इतना पैसा आप लोगों ने उठा लिया है कि आपको इसको रद्द करने में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि सारे ओएमआर शीट वायरल है। बोल रही हूँ कि परीक्षाएं किस किस से पैसा लिया गया, ये छात्र वहां के मांग कर रहे हैं, जो मैंने अब तक बात की है। मनोज यादव, आप सीबीआई से कराएंगे कि सीआईडी से कराएंगे, आपका काम है, आपकी सरकार है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बताइए कि पैसा क्या इतना ज्यादा उठा लिया गया कि छात्र हित में, छात्रों के आंदोलन को दरकिनार करते हुए आप परीक्षा रद्द नहीं कर पा रहे। मनोज यादव, प्रॉब्लम कहां है? मैं तो बार बार कह रही हूँ कि मनोज यादव मिश्रा, देखिए इधर सुनिए मैडम जी सुनिए, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जिसको आपने अरेस्ट किया, आचार डालिएगा उसको। जब उससे पता चल गया कि ये जेएसएससी और जेपीएससी के परीक्षा में घोटालेबाज है, आज जिसका घोटाला किया वो भी लड़का पकड़ा गया, आपका जो है वह जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक पकड़े गए, जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। आप किसका जांच कर रहे हैं? पहले परीक्षा को कैंसिल करिए, जेएसएससी की तमाम परीक्षा, जेपीएससी की तमाम परीक्षा रद्द करिए। आप सीआईडी से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए, 10 साल लगाइए, 20 साल लगाइए, 50 साल लगाइए, हमको मतलब नहीं है जी। आपसे हमारा दुश्मनी नहीं, हम कभी इस्तीफा मांगे मुख्यमंत्री का, हम तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगे। हम बोल रहे सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। सुनिए मैडम, देखिए जबरदस्ती बोलिएगा तो आप चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो जबरदस्ती बोलिएगा ही, लेकिन जब पकड़े जा चुके हैं तो उन परीक्षाओं को पहले कैंसिल कीजिए, पहले रद्द कीजिए, फिर वार्ता कीजिए। हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं जी। आप परीक्षा रद्द, इस बात का कोई जवाब देना ही नहीं चाहता। परीक्षा रद्द कीजिए। ये बेसिकली क्या चाहते हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा जेएमएम वर्सेस बीजेपी हो जाए। तो बीजेपी ने क्या किया, जेएमएम ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इस पे डिबेट हो। बट ये नहीं बोल रहे हैं कि जो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है, जो छात्रों की बात है, मनोज यादव के सवाल का जवाब नहीं किसी के पास नहीं है कि जब सब कुछ आपके सामने है, पकड़ लिया आप लोगों ने, तो आप किस बात का जांच कीजिएगा? भाई गड़बड़ी हुई तभी तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं। हम तो सीधा अब ये कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें ये जवाब आएगा कि वो पैसा गया कहां है और वो पैसा कहां गया है। इस बात की जांच करते रहिएगा, ट्रेल पकड़ते रहिए, फिर रिजाइन लेते रहिए। लेकिन शाजिया अलमी, तो हम लोग को जब तक एक आधिकारिक, देखिए मैं बहुत देर से सुन रही हूँ और मनोज यादव जी की बात भी मैंने सुनी और समझी। उनके अलावा बहुत सारे और छात्र हैं। अब मैं आपको बताऊं, जांच की बात क्यों हो रही है? जांच की बात इसलिए हो रही है कि बात टल जाए, साल लगे 2 साल लगे, लेकिन जो पैसा ले लिया है ना पहली से, जिसके चलते सारी सेल हो गई है, बिक्री हो गई है, उसका क्या होगा? अब पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एक सिंपल डिमांड है, परीक्षा रद्द की जाए, दूसरी परीक्षा की जाए बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड है और ना उससे ज्यादा है, क्योंकि सब समझ गए हैं कि बड़ा पैसा उठाया गया है। अब पैसा तो वापस करना पड़ेगा मैडम आपको। ये छात्रों की जिंदगी और उनके भविष्य का सवाल है और मैं समझ रही हूँ सबकी बातें, और अब मैं अच्छे से समझी हूँ। आप खुद मान रही है कि अपराध हुआ, आप खुद मान रही है गिरफ्तारियां हुई, आप खुद कह रही है जांच हो रही है, यानी कि धांधलेबाजी हुई है ना। तो जब धांधलेबाजी हो गई है तो उस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रही है? मैडम कम से कम साजिया जी कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं, केंद्र की सरकार तो स्वीकार भी करने को तैयार नहीं थी। ऑर्डर दीजिए, कब आएगा ऑर्डर आपकी तरफ से? नहीं, आपकी सरकार कब केंद्र के अमृत कर रहे हैं? ये कौन सा लॉजिक? स्वीकार तो कर रहे हैं भाई। नीट का पेपर लीक हुआ,
नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, 6 दिन के बाद परीक्षा रद्द हुई। नहीं, एक मिनट, नीट का पेपर लीक हुआ, 6 दिन के अंदर परीक्षा रद्द हुई और दूसरी परीक्षा हुई, उनसे मिले, उनके अभिभावक परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा रद्द हुई। इसके बाद छात्रों ने दोबारा एग्जाम दिया। नहीं, अभी बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मैं सीधा, कांग्रेस के पवन पटेल इस वक्त मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से अभिषेक मेरे साथ हैं। जरा बताइए पवन पटेल जी, क्या मनोज यादव की बात में खामी आपको लगती है? और अगर कोई खामी नहीं लगती तो क्यों नहीं उनका सपोर्ट करते? क्यों नहीं पूछते कि भाई ये थोड़े कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन रिजाइन कर दें, वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि गड़बड़ी जब आपने ही पकड़ ली है तो परीक्षा रद्द करने में प्रॉब्लम क्या है? करोड़ों रुपए उठाइए, इसलिए आप जो बताने का प्रयास कर रहे हैं अब जी बोलिए। देखिए, जो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया पूरा एक जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी उस चीज का। बीच में नहीं थोड़ा बताइए, रखिए। ये मनोज यादव जी नैरेटिव सेट करने के लिए बैठे हैं, आप बताइए, आप बोलिए। 2 पेपर लीक करने का सुन लीजिए, अब यही तो समस्या है। 2 पेपर लीक करना और 152 पेपर लीक करना। 152 पेपर में ज्यादा पैसे उठाए होंगे, 2-4 पेपर में ज्यादा। पटेल जी, जेपीएससी में कौन सा पद होता है आपको मालूम है? 152 पेपर क्या बात कर रहे हैं उसमें? आप कह रहे हैं जेपीएससी की कोई बात नहीं करे। जेपीएससी से क्या बनते हैं पास करने के बाद? झारखंड में कौन सा पद लिखा है? जांच की रिपोर्ट के बाद बोल रहे हैं। अरे ये देखिए, फिर आप कहते हैं कि मैं बीच में बोलता हूं, है ना? आपके नेता को याद आते हैं आदिवासी, उनका हक मारा जा रहा है। आदिवासी को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? पिछड़े को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? दलित को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? और जब आदिवासी कोई महतो बैठ जाता है बेचारा धरने पर, तो फिर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। फिर बता रहे हैं कि देखिए 2 पेपर लीक की, 12 पेपर लीक की, 15 पेपर लीक। अरे आज जो छात्र आपके साथ पैनल में हो उसका उत्तर दीजिए ना। जो छात्र हैं उनकी बात सुनिए ना। हम तो दे रहे हैं, सुनो। क्या उत्तर दे रहे हैं बताइए? तो समझ में नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता। आप ये बता रहे हैं कि 2 पेपर लीक कम है, 12 पेपर लीक ज्यादा है। अरे भाई, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जेपीएससी में नौकरी बिकी है। साजिया इल्मी जी ने बताया ना। अरे साजिया इल्मी नहीं, मनोज यादव का जवाब दीजिए। मैं पॉलिटिक्स में नहीं उलझना चाहता, मनोज यादव की बात का जवाब दीजिए भाई। अरे आपको तो पूरा देश ही भूल चुका है। अरे हमें तो सब भूल चुके हैं, हमें तो सब भूल चुके हैं। आपको जो याद है उनके लिए तो खड़े हो जाइए। वही तो बोल रहा हूँ। अरे उनके लिए तो खड़े हो जाइए। आपने बार-बार बोला कि अरे उनके लिए तो खड़े हो जाइए जो आप दिन भर रट्टा मारते हैं जिनके नाम पर। वो आदिवासी बैठे हुए धरने पर, उनके लिए तो खड़े हो जाइए। रट्टा बट्टा, ये तो बात सुनो आप। हाँ बोलिए। साथ में तो बोलो आप, साथ में बोलते तो किसी की आवाज समझ में नहीं आती। कितना पैसा उठाया है इसका जवाब बताइए। करके सुन लो भैया, लोगों सुनाइए। बोलते रहना तो बोलते रहो, फिर एक करके बात सुनने की मादा है किसी में? सुनेगा कोई? सुनाइए। है सुनने की बात। हाँ बोलिए, जेपीएससी पर क्या बोलते हैं आप, बोलिए। अब अभी जो बात कर रहे हैं, अभी आप, हाँ अभी आपने जिसकी बाइट सुनाई, आप जो बता रहे थे कि हम डे 1 से इसको कवर कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आप। अरे भाई छोड़ दीजिए, आप पहले अपना बोला कि सरकार नहीं, एक मिनट, जेपीएससी पर आप क्या कहते हैं? आप बताइए। आप मेरी बात सुनिए। पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं, सरकार के एसडीएम वगैरह आए थे, हम लोग बड़े प्यार से धरना दे रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जब जांच हो जाएगी पूरी तो परीक्षा निरस्त जांच तो हो गई है, गिरफ्तारियां तो हो गई। आप तो 30 दिन तक भाग पीट के सोते रहे। आप सुनो यार, पूरी बात सुनने का है तो देखिए। समझ में इनकी बात को आप साथ। अरे आप क्यों नहीं बता रहे? समझ में नहीं आता। साथ में बोलते हो तो समझ में नहीं आता। अगर 1 by 1 करके बोलो तो समझ में आए, और अगर नहीं सुनना है राहुल गांधी के तो सपने आते हैं आप लोग को। जो पैसे बनाए आपने वो वापस कब करेंगे? भारतीय जनता पार्टी उन 10 छात्रों को जिसको आपने बना दिया अफसर, उनको पैसा वापस देके आप बाकी छात्रों को मौका कब देंगे? बस इसका जवाब दीजिए। जो करोड़ों हथियार लिए ना आपने फर्जीवाड़े से, वो पैसा वापस कीजिए। सुनिए, वो पैसा वापस कीजिए आप। भाजपा के अकाउंट में पैसे जमा हो गए। परीक्षा रद्द कब होगी? चंदा भाजपा के अकाउंट में जमा हो गया। बताइए, बस और कुछ नहीं बता। अरे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें क्यों कर रहे हैं? यही अप्रोच है, ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच है आपका, ये अप्रोच है जेपीएससी के छात्रों के लिए, ये एग्जैक्ट है। मैं समझ गया, यही अप्रोच है।
और ये नहीं ये आप कह रहे हैं कि वो प्यार से धरना दे रहे हैं, तो क्या उनकी गलती है या भूल है? वो आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनकी भूल की तरह दिखा रहे हैं। प्रेम से बैठे हुए हैं। मेरी बात, प्रेम से बैठने का आशय क्या है? प्रेम से बैठने का आशय ये है कि भाषा की मर्यादा नहीं लांघते, भाषा की मर्यादा रख रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। ये नहीं, वही तो बोल रहे, साथ में समझ में आता है, साथ में बोलते रहो। हाँ, आपके पास जवाब तो है नहीं। जवाब नहीं। अभिषेक की बारी को इधर उधर भागने लगते हैं आप। अभिषेक, मुझे सिर्फ अभिषेक कितनी देर से आप सुन रहे हैं, मैं सीधी बात पूछता हूं। मनोज यादव जो कह रहे हैं, जो छात्रों की बात रख रहे हैं, क्या आप उनके तर्कों से सहमत हैं? क्या मनोज यादव की जो डिमांड है, क्या उस डिमांड से, छात्रों की डिमांड से आप सहमत हैं? आपका पक्ष क्या है? राम जी, मैंने सबकी बातें बड़ा ही धैर्यतापूर्वक सुना हूं और मैं उम्मीद करता हूं कोई भी चंदा चोर मेरे बारे में बोलेगा नहीं। ये देश का मुद्दा है, देश के युवाओं का मुद्दा है, देश के जेएनजीओ का मुद्दा है और बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले तो देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी जेएनजी हैं, जितने भी छात्र हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जंतर मंतर पे जो आपने आंदोलन किया, जो आपने संघर्ष किया, जो आपने मेहनत किया, आज उसका नतीजा है कि हिंदुस्तान के अंदर परीक्षाओं पे बात हो रही है, पेपर लीक पे बात हो रहा है, युवाओं के मुद्दों पे बात हो रही है, छात्रों के मुद्दों पे बात हो रही है। और इससे ज्यादा और बधाई देना चाहता हूं कि वो पार्टी अब बात कर रही है, वो लोग बात कर रहे हैं जो हमारे युवाओं को, छात्रों को, जेएनजीओ को कोई आतंकवादी कहता था, कोई उग्रवादी कहता था, कोई गटर का छाप कहता था, आज वो लोग भी छात्रों की बात कर रहे हैं, वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो भी पेपर लीक की बात कर रहे हैं। देश के अंदर बहुत पेपर लीक हुआ। मैं झारखंड भी जाऊंगा राम भाई, मुद्दा कहीं नहीं, झारखंड से शुरू नहीं करते, जेएनजी की बात हुई। ये चंदा चोर को बंद चुप कराइए। ये चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता मेरे बारे में नहीं बोलेंगे, चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। राम भाई, अभिषेक तिवारी एक मिनट रुक जाइए, ये इधर उधर भागने की कोशिश मत कीजिए, इधर उधर भागने की कोशिश मत कीजिए। इधर से चंदा चोरी चालू हुआ, उधर से शराब चोरी चालू हो जाएगा। मुझे मालूम है वो ड्रामा कैसे चलता है, इसलिए ना वो बोले ना आप बोलिए, दोनों में से कोई ना बोले। चोरी भी मुझे पता है, हथियारों का भी मुझे पता है। इससे मत भागिए। अभी जेपीएससी पे बोलिए, झारखंड पे बोलिए। एक मिनट प्लीज, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ जेपीएससी पे सुनना चाहता हूँ। झारखंड पे बताइए आप क्या कहते हैं। राम भाई इनको चुप कराइए जी। राम भाई, मैं जाऊंगा। कहां जाएंगे? 12 वर्षों के अंदर 152 पेपर लीक हुआ, 8 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। गुजरात में 26 पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में 32 पेपर लीक हुआ, छत्तीसगढ़ में 18 पेपर लीक हुआ, राजस्थान में 29 पेपर लीक हुआ, मैं उस पर भी बात करूंगा। हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उड़ीसा में पेपर लीक हुआ, मैं उस पर भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश की लिस्ट, आप तो पूरी दुनिया की बात करेंगे सिवाय झारखंड। मैं जानता हूँ कि ये सारी स्क्रिप्ट वही है जो रंका के पास है, जो दीपके के पास है, जो सौरभ दास के पास है। ये सारी स्क्रिप्ट वही है। उम्र है जिनको बुखार चढ़ा हुआ है छात्रों की बात करने के लिए, उनको टाइफाइड हो जाता है रांची का नाम सुन के, उनको टीडीपीएल का नाम सुनने के बाद 104 डिग्री से 108 डिग्री पे पहुंच जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं ये वही स्क्रिप्ट है कि मैं झारखंड पे बोलूंगा, लेकिन झारखंड पे बोलूंगा कब बोलूंगा? अरे पिछले 10 दिन से यही तो बोल रहे हैं, मैं झारखंड पे बोलूंगा। कब बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में बात आपसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? टॉपिक है, हर जगह की बात होगी। आप बैठिए, कर लो, आप बैठिए, वहां जाइए। किसने रोका अभिषेक तिवारी? करिए, मैं कह तो रहा हूँ। सीजेपी ने तो बताइए ना कि ये जेपीएससी के जो पैसा लेके बैठे हुए लोग हैं, ये परीक्षा रद्द क्यों नहीं करते? उम्र है, उतना बोलता रह जाऊंगा, पेपर लिस्ट कम पड़ जाएगी। उनको भी जुनेद भेज दो, जुनेद बिरयानी खिलाएगा। शाजिया इल्मी, एक मिनट। हाँ, एक बात। दूसरी बात, शाजिया इल्मी जी कह रही हैं कि झारखंड में जांच की बात इसलिए हो रही है कि उस मामले को टाल दिया जाए। बहुत सहमत हूं मैं आपकी बातों से। मतलब राम मंदिर में जो झंडा चोरी किया तुम लोगों ने, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी किया है, वो जांच के नाम पर उसको लटकाने का कार्य किया है। आप वहां पर भी 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। चंपत राय कहां है? अनिल मिश्रा कहां है? उस पे बात तो कर लो, वो बात आपसे नहीं होगी। अभिषेक जी जो चालाकी कर रहे हैं अपना सबको पता है। ये पूरी की पूरी अभी कुछ चीजें एकदम क्लियर होती जा रही है। अभिषेक तिवारी, शाजिया इल्मी, पूरा देश इस बात को देख रहा है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि एक जगह छात्र बैठे हुए हैं, उनका नाम लेने में भी डरा जा रहा है।
ब्रजकिशोर, एक आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जैसे मैं पॉलिटिक्स में घुसता हूं ये इधर उधर की बात शुरू हो जाए, इसलिए ब्रजकिशोर मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, आपको क्या समझ में आ रहा है? छात्र हित की बात कोई करना भी चाहता है कि नहीं? सर यहाँ पे तो कुछ छात्र को लेके मुद्दे पे तो बात ही नहीं हो रही है। ये झारखंड के हमारे जेपीएससी जेएसएससी का जो मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं हुई है। यहाँ तो केवल राजनीति हो रहा है। सर हम लोग राजनीतिक भाषा बोलने नहीं जानते हैं, हम लोग सीधा अपना भविष्य जानते हैं, अपना करियर जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। और यहाँ पे ये जो दो प्रवक्ता थे कांग्रेस के जो थे, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दा पे आप राजनीति कैसे कर सकते हैं। आपको इतनी गंभीर मुद्दा समझ नहीं आ रही है। ये लाखों छात्र, मैं पूछा सर भींगा हुआ हूँ, मैं पूरा भींगा हुआ हूँ। मैं अभी तिरंगा यात्रा से आके मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 12 दिनों से पूरा बारिश में धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? आके बोले कोई मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा? जवाब दे, जो भी जेएमएम से हैं या जो भी कांग्रेस से हैं उसके प्रवक्ता जवाब दे। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बाबूजी के पास पैसा नहीं है तो क्या मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा? आप लोग सब नौकरी बेच दीजिएगा। ये बहुत सामान्य सवाल है और हर छात्र ये पूछ रहा है कि अगर उसके पास 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ नहीं है तो क्या नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर देगा? और अगर इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो किस पर गंभीरता दिखाई जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।